ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महायशः। यजुर्वेद में कहा गया है कि जिसका गौरव है उसके समान और कोई नहीं। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। उर्दू के महान शायर विद्वान इकबाल की ये पंक्तियां भारत की संस्कृति एवं सभ्यता की भव्यता का गौरवगान करती हैं। कीर्ति यस्य स जीवति। जिसकी कीर्ति होती है वही जीता है। भारत को अपने समृद्ध ज्ञान परंपरा के कारण ही विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त है। समूची मानव सभ्यता को भारत ने वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, गीता और रामायण जैसे हजारों ग्रंथ देकर मानवता के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी प्रवाहित की है। भारत विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम स्थल भी है। न केवल यूरोप बल्कि फारस और अरब देशों में भी भारत को सोने की चिड़िया कहकर याद किया जाता रहा है। यहाँ की संस्कृति आज भी संसार को अमरत्व का निरंतर संदेश देती है। गौरवशाली भारत में विभिन्न संस्कृतियों को समान रूप से फलने फूलने का अवसर प्राप्त हुआ। विभिन्न संस्कृतियां आपस में मिलकर यहां एक प्राण हो गई हैं। अनेक धर्म, मत, संप्रदाय और वादों को जन्म देने वाले भारत ने सभी को आत्मसात कर लिया। हमारी प्राचीन और मध्यकालीन चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य ये सभी दुनिया को चकित कर देते हैं। आगरा का ताजमहल दुनिया के महान आश्चर्यों में गिना जाता है। भारतीय कला और कारीगरी का दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर, रहीम, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महामानवों ने इस धरा पर जन्म लेकर इसका गौरव बढ़ाया है। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे वीर, कालिदास, वाल्मीकि, तुलसी, सूर, जायसी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवियों ने हमें धन्य किया, तो आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, वेंकटरमन और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिकों ने हमें नई ऊंचाइयां भी दी। भौतिकवादी जगत को तेन त्यक्तेन भुंजीतः का आदर्श भारत ने ही तो दिया। संसार को अपरिग्रह का संदेश देने के साथ ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का पावन मार्ग भी दिखलाया। सत्य, अहिंसा और अस्तेय जैसे मानवीय गुणों की सृष्टि का गौरव भी उसी भारत को तो है। देश के उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, तीन ओर से समुद्र चरण धोता है और गंगा, जमुना जैसी नदियां कंठहार हैं। समय के साथ भरतखंड, आर्यावर्त, सप्त सिंधु, हिंदुस्तान आदि इसी के तो नाम हैं। अंग्रेजों ने हमारे भारत को इंडिया कहकर पुकारा। विष्णु पुराण में कहा गया है, इस देश की गाथा देवता भी गाते रहे हैं और स्वयं के मोक्ष के लिए यहां जन्म लेना चाहते हैं। गायन्ति देवा कीली गीतिकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्य फलार्जनाय, भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्यात्। गौरवशाली भारत में भारतीय होना गर्व और गौरव की बात है।
तारक नाम के असुर से त्रस्त देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम 5 वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया। मोर कहा सुनी करऊ पाई, होई ईश्वर करिहि सहाय। सती जो तजी दक्षमख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठबहु काम जाई शिव पाही, करें क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ विबाहु बरियाई। एहि विधि बले ही देवहित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगटेउ विषम बाण झषकेतु। कही निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहेउ असमार। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कहि चलेउ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार
अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारी चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। भागेउ विवेकु सहाय सहित, सुसुभट संजुग महि मुरे। सद्ग्रंथ पर्वत कंदरहि महु, जाइते ही अवसर दूरे। उनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के ही रति नाथ, जेई कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। सबके हृदय मदन अभिलाखा, लता निहारी नवही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करही तलाव तलाई। जहाँ असी दशा चढ़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इन्ह के दशा न कहेहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भय वियोगी। बचपन यौवन और बचपन बुला रही है माँ धरती तुम्हारी। सारे
वचन निभाने की है बारी तुम्हारी। व्यम रक्षा वंदे मातरम, व्यम रक्षा वंदे मातरम, व्यम रक्षा वंदे मातरम। आज हमारा नारा है व्यम रक्षा, व्यम रक्षा। आओ मिलकर बोले वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम करेंगे रक्षा तुम्हारी, असुरों पर संघार है भारी। आओ मिलकर बोले हम वंदे मातरम, व्यम रक्षा 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 वंदे मातरम। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। देश में 5,53,471 लोग कोविड-19 के संक्रमण से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 18,850 लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए। सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक हुए लोगों की संख्या 1.85 गुना अधिक है। संक्रमण मुक्ति की दर फिलहाल 63.16% है। पिछले 24 घंटे में भारत में 2,19,103 कोविड-19 परीक्षण किए गए। अभी तक कुल मिलाकर 1.15 करोड़ परीक्षण किए गए हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन मामलों में कमी आई है। 89,968 लोग अभी तक राजधानी दिल्ली में संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली में संक्रमण मुक्ति की दर 80% है। राष्ट्रीय आपदा राहत बल बाढ़ से प्रभावित बोंगई गांव, बाक्सा, कामरूप ग्रामीण और बारपेटा में राहत अभियान चला रहा है। अभी तक 487 लोगों को डूबने से बचाया गया है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। एक पाकिस्तानी सहित लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी जम्मू और कश्मीर स्थित सोपोर जिले के रेबान इलाके में मारे गए हैं। हाल में मिली चुनावी जीत पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। इस महामारी के बीच पीपुल्स एक्शन पार्टी चुनावों में विजयी रही है। तिरुवनंतपुरम के ऐतिहासिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की देखरेख में त्रावणकोर के शाही परिवार की भूमिका और अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज दुदा देश के राष्ट्रपति चुनावों में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और हांगकांग के स्थानीय चुनाव में 6 लाख लोगों के लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की खबर है। हालांकि चीन ने चेतावनी दी है कि इन लोगों ने महामारी के दौरान नियम भंग किए हो सकते हैं। कोरोना काल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को साउथहैम्पटन में 4 विकेट से पराजित कर दिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन
समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। नमस्कार। जब काम पर जाने के लिए तैयार हों, खुद अपने स्वास्थ्य को चेक करें। जरा भी तबीयत खराब हो तो काम पर न जाएं। घर से निकलते हुए मास्क पहनें। ये मास्क आप घर पर भी बना सकते हैं। जहां से वाहन लेना हो वहां भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वाहन में भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यदि आप 2 व्हीलर से सफर कर रहे हैं तो केवल अकेले सफर करें, और यदि आप गाड़ी में सफर करते हैं तो ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट खाली रखें और दूसरे पैसेंजर पीछे बैठें। कार्यस्थल पर प्रवेश के समय भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कार्यस्थल में कोरोना से बचाव के लिए कार्यस्थल पर मास्क पहनकर काम करें। प्रवेश के समय द्वार पर उपलब्ध सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करें। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। अधिकारियों के लिए कुछ सुझाव। यदि संभव हो तो वर्चुअल मीटिंग ही करें। फिजिकल मीटिंग से पहले और बाद में कमरे को पूरी तरह सैनिटाइज करें। मीटिंग में 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मीटिंग से पहले और बाद में साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं। सामान्य शिष्ट व्यवहार यानी हाथ मिलाना आदि से परहेज करें। नमस्ते करें। कैंटीन में अपनाएं नया व्यवहार। कोशिश करें कि अपने घर का बना हुआ खाना ही खाएं या फिर पैकेट फूड ही खाएं। लंच के लिए एक साथ ना जाएं। खाने की जगह को नियमित तौर पर सैनिटाइज करें। परिवहन एवं यात्रा की नई आदतें। कारपूल मत कीजिए। यात्रा करते समय 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कंपनी और फैक्ट्री के हर वाहन को हर इस्तेमाल के बाद डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। रेस्ट रूम में बचाव के लिए दरवाजों को कोहनी से खोलें। रेस्ट रूम में भीड़ ना लगाएं। कमोड को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में धो लें। हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। सफाई कर्मचारी रेस्ट रूम की सफाई में विशेष ध्यान दें। नल के, वॉश बेसिन, कमोड को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। काम से लौटने पर कैसे करें बचाव? घर के बाहर ही सबसे पहले मास्क को डिस्पोज करें। अगर होममेड मास्क है तो उसे गर्म पानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। अब कुछ आवश्यक जानकारी। जब मास्क पहना हो तो अपने मास्क को न छुएं। अगर ऐसा हो जाए तो फौरन साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। मास्क उतारते समय पीछे की तरफ से उतारें, उसे सामने से कभी न छुएं। हम सब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कारोबारी, अधिकारी एवं श्रमिक कुछ नई आदतों और व्यवहार को अपनाकर इस महामारी से अपना बचाव करते हुए और इस बीमारी को आगे बढ़ावा न देते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। अकेले हों तो मुसीबतें कभी कभी भरपूर हो जाती हैं। जब एकजुट हो जाएं तो सारी मुश्किलें चकनाचूर हो जाती हैं। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत ने पेरिस समझौते के अंतर्गत अमीर राष्ट्रों से वित्तीय तथा प्रौद्योगिकीय समर्थन देने की अपील की। आलेख केवी वेंकट सुब्रमण्यन का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। अब से लगभग 5 महीने यानी दिसंबर महीने में पेरिस समझौते पर 197 देशों की बातचीत के 5 वर्ष हो जाएंगे। ये समझौता वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी को औद्योगिक पूर्व के स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने की बात करता है और अंत में इस समझौते में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की मांग की गई है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तथा इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट उपायों का ब्यौरा देते हुए अपनी राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत करता है। इस समझौते के अंतर्गत अमीर तथा विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन तथा इससे निपटने की अपनी तलाश में विकासशील दुनिया को वित्तीय तथा प्रौद्योगिकीय समर्थन देने हैं। प्रत्येक वर्ष
पेरिस समझौते के पूर्ण क्रियान्वयन पर चर्चा को आगे बढ़ाने तथा वैश्विक जलवायु कार्यवाही के प्रति सतत राजनीतिक वचनबद्धता को प्रदर्शित करने और इस दिशा में हुई प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाती है। कोरोना वायरस महामारी के परिदृश्य में चौथे सत्र की इस वर्ष की बैठक वर्चुअल फॉर्मेट में हुई। यूरोपीय संघ, चीन तथा कनाडा ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की। जलवायु कार्रवाई पर चौथी मंत्री स्तरीय बैठक MOCA में UN जलवायु समझौते के अन्य मुख्य साझेदारों तथा G20 समेत लगभग 30 देशों के प्रतिनिधियों और मंत्रियों ने भागीदारी की। इस समझौते से जुड़े देश पेरिस समझौते तथा सतत जलवायु कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए गंभीर समर्थनकारी स्थिति के साथ कैसे आर्थिक रिकवरी योजनाओं को श्रेणीबद्ध कर रहे हैं। इस बैठक में इस मुद्दे पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। हरित रिकवरी को इस बैठक में महत्व दिया गया। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। UNFCCC तथा पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत ने विकसित देशों से विकासशील देशों को वित्तीय तथा प्रौद्योगिकीय समर्थन देने की अपील की। इसने कहा कि 2020 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वचन पूरा नहीं किया गया है। भारत ने आशा जताई कि विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को और सशक्त बनाने के लिए स्वीकृत राशि इस वर्ष की समाप्ति तक मिल जाएगी। भारत ने अपने प्रयासों को रेखांकित किया तथा इस संधि में अपना योगदान देने के लिए अन्य देशों से आग्रह किया। नई दिल्ली ने अपनी हरित योजनाओं को विश्व मंच के समक्ष रखा। भारत ने कहा कि इसने 2005 तथा 2014 के बीच अपनी GDP की 21% उत्सर्जन तीव्रता की कटौती के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अतः ये 2020 के पहले के अपने स्वैच्छिक लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। मार्च 2015 से मई 2020 तक विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी में 7.2% की वृद्धि हुई है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर कर सामने आया है तथा ये इस क्षेत्र में अधिक निवेश कर रहा है। गत 5 वर्षों के दौरान भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 226% तक बढ़ चुकी है। वर्तमान में ये क्षमता 87 गीगावाट से अधिक है। 450 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का देश का आकांक्षापूर्ण लक्ष्य है। सरकार ने लोगों को स्वच्छ रसोई गैस तथा सेहत से भरपूर एक पर्यावरण दिया है। भारत में कुल जंगल तथा पेड़ का आवरण 8,07,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ये भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25% है। सभी के लिए सस्ती LEDs द्वारा उन्नत ज्योति उजाला योजना के अंतर्गत 360 मिलियन से अधिक LED बल्ब वितरित किए गए हैं। इस कारण प्रति वर्ष लगभग 47 बिलियन बिजली की इकाई की ऊर्जा बचत हो रही है तथा प्रति वर्ष 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती हो रही है। LPG प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBTL योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 80 मिलियन LPG कनेक्शन की सुविधा दी गई है। एक अत्यधिक सुस्पष्ट हरित पहल के हिस्से के रूप में भारत ने 400 रुपए का एक कोयला उपकर लगाया था। इसे अब वस्तु तथा सेवा कर GST में सम्मिलित कर दिया गया है। भारत ने स्वच्छ ईंधन के प्रयोग की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। 1 अप्रैल 2020 तक देश भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 के उत्सर्जन मानकों की छलांग लगा चुका है। पूर्व में इसे 2024 तक अंगीकार किया जाना था। अपनी तरह की पहली पहल स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत भारत ने स्मार्ट शहरों के जलवायु मूल्यांकन ढांचे 2019 की शुरुआत की है। अल्पीकरण तथा अनुकूलन उपायों को अंगीकार करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शहरों तथा शहरी भारत के लिए एक सुस्पष्ट रूपरेखा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस बैठक में पेरिस समझौते के साथ वैश्विक रिकवरी के उपायों को श्रेणीबद्ध करने तथा भविष्य के संकटों के विरुद्ध लचीलेपन को दुरुस्त करने पर फोकस किया गया।
कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।